Today I will discuss the power series and Taylor's theorem and Lorentz series. ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कॉन्स्टेंट इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा था, उसमें क्वेश्चंस हो गए थे. तो नाउ टुडे वी डिस्कस द पावर सीरीज. पावर सीरीज, ठीक है, इसकी डिफिनेशन देखिएगा. ए सीरीज ऑफ द फॉर्म series of the form sigma n equal to 0 to infinite an और z की पावर n, ठीक है, और सिग्मा n equal to 0 to infinite ये an और z माइनस e raised to power n, ठीक है, is called पावर सीरीज. ठीक है, इसको हम लोग पावर सीरीज बोलते हैं. इस फॉर्मेट कोई वैल्यूज है वेयर a and en और complex constant, ठीक, ये complex constant है. z is the complex variable and z is the complex variable. जहाँ पे z complex variable है, a और n हमारे जो है ये complex constant है. इसके बाद में आता है टेलर्स सीरीज. हम लोगों ने फर्स्ट सेम में जो टेलर्स थ्योरम पढ़ा था वैसे ही एक्सपेंशन उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में होगा. तो इसमें लिखते हैं हम लोग इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना, ये एनालिटिक फंक्शन है. एनालिटिक फंक्शन इनसाइड ए सर्किल सी, inside a circle C with center at A, जहाँ पे सेंटर A पे है, ये A सेंटर है. देन फॉर ऑल Z inside C, inside C, ठीक है. ये एक्सपेंशन यहाँ पे है कि एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए, फिर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड प्लस डॉट लास्ट टर्म जेड माइनस ए रेज्ड टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और ये एफ एन ए मतलब nth डेरिवेटिव. ये फॉर्मूला है इसको, ठीक है ना. और तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इनसाइड ए सर्किल सी, कोई सर्किल सी उसमें फंक्शन एनालिटिक है विद सेंटर एट ए, देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी. तो इसका हम लोग प्रूविंग देख लेते हैं. जब प्रूविंग बहुत कम ही आता है तो लेट जेड बी एनी पॉइंट. अब देखिए यहाँ पे कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं. एक ही सर्किल है, सर्किल सी, ठीक है ना. ये सर्किल सी है आपका, सर्किल सी सेंटर ए पे है, ए सेंटर है और इस पे एक हमने स्मॉल सर्किल C1 और ड्रॉ किया. इसके अंदर स्मॉल सर्किल C1 और ड्रॉ किया है. इस पे कहीं कोई पॉइंट एक Z है, तो ये कोई पॉइंट एक Z है, और यहाँ बाउंड्री बेस पे कोई पॉइंट एक, यहाँ पे कोई पॉइंट एक W है, ठीक है ना. और इस सर्किल का नाम जो है, ये जो सर्किल ड्रॉ किया है ये आपका C1 है. तो ये इसके जो C सर्किल है मतलब क्लोज कर्व है, सर्किल है, उसके हर पॉइंट फंक्शनलिटी है, उसके अंदर कोई पॉइंट Z है और सेंटर हमारा ए पे है. चलिए
Let Z be any point. Let Z be any point. Z be any point inside the circle. Inside the circle C, जैसे हमने बोला था आपसे. Draw a circle C1. Draw a circle C1 with center at A. With center at A. दोनों का सेंटर A है, यानी कंसेंट्रिक सर्किल है. C1 और C का सर्किल सेम है. सेंटर A and radius smaller than, and radius is smaller than C. ठीक है. तो such that Z is interior point of C. Z is interior point of C1. ठीक है. इसके बाद में let W be any point. W be any point on C1. then, और जो W पॉइंट है वो C1 की बाउंड्री पे है. ठीक है ना. और जो Z पॉइंट है उसके अंदर है. जो हमने यहाँ पर लिखा कि ड्रॉ a circle C1. ड्रॉ a circle C1 with center at A and radius smaller than C. C से उसकी रेडियस कम है. ठीक है. उसके अंदर कहीं Z पॉइंट है. अब इस कंडीशन को देखिए हम ऐसे ले सकते हैं कि देन मॉड Z माइनस ए लेस देन मॉड W माइनस ए. Z माइनस ए इतनी डिस्टेंस है W बाउंड्री पे, तो W माइनस ए बड़ा होगा. तो मॉड Z माइनस ए लेस देन मॉड W माइनस ए इम्प्लाइज दैट ये मॉड Z माइनस ए और अपॉन में मॉड W माइनस ए लेस देन 1 हो गया. now 1 upon W minus Z equal to W minus Z is equal to W minus Z is equal to 1 upon W minus A और माइनस W minus A और माइनस Z माइनस A. यहाँ पर हमने A को प्लस किया और A को माइनस किया हुआ है. ठीक है ना. इसमें से W माइनस A कॉमन करो, तो W माइनस A जब आप कॉमन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये 1 माइनस Z माइनस A और अपान में W माइनस A बन जाएगा ये. ठीक. ये अपान में होगा, ऊपर ले गए तो पावर इसके हम माइनस कर दें. ठीक है ना. इस तरीके से हमने लिखा हुआ है. अब इस वैल्यू को एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग बाय द बाइनोमियल थ्योरम. एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है. एज Z माइनस ए अपन W माइनस ए लेस देन 1 है. इसकी जो मॉड की वैल्यू है ये हम पहले से कह चुके हैं कि वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो एक्सपेंशन हम कर सकते हैं. इम्प्लाइज दैट 1 upon 1 माइनस W माइनस Z इज इक्वल टू, ये स्टेप था. हम इसकी बात करें तो 1 upon W माइनस A आपका बाहर है. W माइनस A इसको एक्सपेंशन करो तो 1 प्लस हो जाएगा. 1 प्लस Z माइनस A और अपान में W माइनस A फिर प्लस Z माइनस A का होल स्क्वायर और अपान W माइनस A का होल स्क्वायर. ठीक है. एंड प्लस डॉट डॉट प्लस Z माइनस A की पावर n और अपान में W माइनस A की पावर n और प्लस डॉट डॉट सो ऑन. ये एक्सपेंशन हो गया. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इंटीग्रेट करेंगे. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा. इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग बाई 1/2 पाई i FW and integrating term by term and integrating term by
indicating term by term with respect to W, with respect to W over C1 B गेट। देखिए ये W माइनस जेड था, हमने मल्टीप्लाई किसका किया 1/2 पाई आई और एफ डब्ल्यू का, और इसको इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। तो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन, और ये हो गया एफ डब्ल्यू और अपान में ये डब्ल्यू माइनस जेड है, डब्ल्यू माइनस जेड, और ये डी डब्ल्यू हो गया डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। इसमें पहला टर्म डब्ल्यू माइनस ए होगा, 1/2 पाई आई का आपने मल्टीप्लाई किया था, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन C1 चल रहा है, ठीक है ना, C1 और C1। तो एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए और इंटू में डी डब्ल्यू, फिर प्लस डब्ल्यू माइनस ए से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जेड माइनस ए को आप जेड माइनस ए को बाहर लिख लो, और अपान में 2 पाई तो मल्टीप्लाई वाला चल ही रहा है, तो ये अपान में 2 पाई आई इंटीग्रेशन ये C1 और एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, और इंटू में ये डी डब्ल्यू हो गया, फिर प्लस अब यहाँ से देखो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर आएगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर, और अपान में 2 पाई आई इंटीग्रेशन C1 और ये एफ डब्ल्यू, और अपान में ये डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, ये डब्ल्यू माइनस ए मल्टीप्लाइड हुआ था तो अब क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यूब इंटू डी डब्ल्यू एंड डॉट डॉट प्लस, इसी तरीके से लास्ट टर्म जेड माइनस ए की पावर एन, और अपान में 2 पाई आई इंटीग्रेशन C1, और यहाँ पे हो जाएगा एफ डब्ल्यू और अपान डब्ल्यू माइनस ए की पावर एन प्लस 1 इंटू डी डब्ल्यू एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है ना। इस तरीके से ये वैल्यू हमारी बनती है। अच्छा, आगे इसी में देखिए क्या ले सकते हैं इसको, इम्प्लाइज दैट कौन इंटीग्रल फॉर्मूला से इस वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड बटे जेड माइनस ए इंटू डी जेड, तो एफ ई लिख देते हैं, पर डब्ल्यू माइनस जेड है, डब्ल्यू में इंटीग्रेट हो रहा तो ये क्या बन जाएगा, एफ जेड बन जाएगा। ये कौन इंटीग्रल फॉर्मूले से एफ जेड इक्वल टू पहला टर्म्स, यहाँ पे ये एफ ए बन जाएगा 1/20 एफ डब्ल्यू माइनस ए, डब्ल्यू माइनस इंटू डी डब्ल्यू, तो ये एफ ए बन गया, ये एफ ए हो गया, ये जेड माइनस ए मल्टीप्लाइड है जेड माइनस ए, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन C1 और एफ डब्ल्यू बटे डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये एफ डैश ए बन जाएगा, ये एफ डैश ए, फिर प्लस यहाँ पे जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये 3 है तो अपान में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आना चाहिए, तो 2 यहाँ पे है नहीं तो 2 से डिवाइड कर दो, और ये बन जाएगा एफ डबल डैश ए, ठीक है ना, एंड डॉट डॉट प्लस लास्ट टर्म जेड माइनस ए की पावर एन, जेड माइनस ए की पावर एन, और अपान में एन फैक्टोरियल, ये एफ एन ए nth डेरिवेटिव ऑफ ए एंड डॉट डॉट सो ऑन, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इजी प्रूविंग हो गया है, जस्ट सॉरी, हाँ यस। तो यहाँ पे एक मिनट देखिए, इसमें प्रूविंग में जो हम लोग फोकस किया था, स्टार्टिंग में जो फिगर बनाए थे तो वहाँ पे डब्ल्यू माइनस जेड की वैल्यू को लेकर चले थे। एक मिनट जस्ट मिनट, यहाँ पे जो ये मॉड जेड माइनस ए लेस देन मॉड डब्ल्यू माइनस ए लिखा, इसको हमने लेस देन में कन्वर्ट किया, मॉड जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए लेस देन 1 हुआ, और 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड में भी माइनस ए और प्लस ए किया, ठीक है, डब्ल्यू माइनस ए कॉमन किया है, तो 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए के बाद -1, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दिया। तो ये बात समझ में अगर समझ में आ जाएगी तो प्रूव में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद में आता है लॉरेंट सीरीज, इसका भी स्टेटमेंट देखते हैं। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज थ्योरम्स। तो जस्ट अ मिनट, यस, तो लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज में है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक inside and
inside and on the boundary of the annular region are bounded by two concentric circles, circles C1 and C2. C1 and C2 of radii R1 and R2, और यहाँ पे R1 लेस देन R2 है respectively having center at A, then for all z in R, fz equal to sigma n equal to 0 to infinite और en z minus a raised to power n है, n प्लस सिग्मा n इक्वल टू यहाँ 1 to infinity है और ये bn z माइनस ए की पावर माइनस n है, where n equal to 1/2 pi I इंटीग्रेशन C1 और fz upon z माइनस ए की पावर n प्लस 1 और इंटू में dz, ठीक है, एंड bn इक्वल टू 1/2 pi इंटीग्रेशन C2 fz upon z माइनस ए की पावर माइनस n प्लस n इंटू में dz, ठीक है ना, n इक्वल टू 0.2 और जो भी है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग फिगर से समझेंगे। यहाँ पे कहते हैं एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एनुलर रीजन। यहाँ पे एक वर्ड है एनुलर रीजन। एनुलर रीजन का मतलब है रीजन बाउंडेड बाय द कंसेंट्रिक, अभी फिगर बना के समझा रहा हूँ। एनुलर रीजन बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है। तो दो सर्किल आप ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर हमारा कंसेंट्रिक सर्कल से, तो फिगर लाइक दिस, ये सेंटर ए है, यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल C1 है और दूसरा सर्कल C2 है, लाइक दिस ऐसे, दूसरा सर्कल C2 है, ठीक। इनकी रेडियस क्या है, एक की रेडियस R1 है, इसकी रेडियस यहाँ तक ये C1 है और C2 है, ये C1 सर्किल हो गया और फिर ये आपका C2 सर्किल हो गया, ये C2 है। तो इसकी रेडियस जो है यहाँ पर इसकी बाहर की, इसकी रेडियस R1 है, ठीक है ना, और अंदर वाले की रेडियस, इसकी रेडियस देखेंगे, इसकी रेडियस है R2, ठीक है। सेंटर सेम है, रेडियस R1 R2 है, और जो एनुलर रीजन है वो ये है R, यानी C1 और C2 के बीच में, और इस रीजन इसी में कहीं पे कोई पॉइंट आपका ये Z है। ये जो रीजन्स है बाउंडेड बाय द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स या रीजन बिटवीन द कर्व C1 एंड C2, दिस इज द एनुलर रीजन। इसको हम एनुलर रीजन बोलते हैं, ठीक है, एनुलर रीजन। और यहीं पे फंक्शन हमारा एनालिटिक भी है, ठीक है। स्टेटमेंट अब पड़ेगा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, जस्ट थोड़ा सा नीचे, yes, तो fz is yes, if fz is analytic inside and on the boundary of the annular region R, bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2। तो R1 R2 और R1, हमने यहाँ पे R1 लेस देन R2 लिखा हुआ है, R1 लेस देन R2, फिगर तो उल्टा हो गया, R1 ग्रेटर देन R2, तो R1 ग्रेटर देन R2 रिस्पेक्टिवली, हाँ।
तो अभी ये बाहर वाला सर्किल C1 है, दूसरा सर्किल C2 है, इनके बीच का जो रीजन है, ये रीजन बाउंडेड बाय द टू कंसेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2, इनके बीच के रीजन को हम एनुलर रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई पॉइंट Z है तो उसके रिस्पेक्ट जो एक्सपेंशन बनना है वो फॉर्मूला आपका ये बना हुआ है, ठीक। ये मतलब हुआ लॉरेंट सीरीज का। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन का करने का तरीका सेम है, चाहे लॉरेंट सीरीज का हो या लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज का हो या लॉरेंट सीरीज का। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंड द फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सपेंड द फंक्शन 1/z स्क्वायर माइनस का 3z और प्लस का 2, ठीक है, इन द रीजन फर्स्ट पार्ट। तो ये मॉड z लेस देन 1 हो गया, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट में है 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2 है। थर्ड पार्ट में है मॉड z ग्रेटर देन 2, और फोर्थ पार्ट में है 0 लेस देन मॉड z माइनस 1 और लेस देन 1। ये से 4 पार्ट में दिए गए, ठीक है। तो जहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि जस्ट मिनट, हाँ यस, तो जैसे ये मॉड z लेस देन 1 है तो टेलर्स थ्योरम है, मॉड z इक्वल टू 1 का सर्किट ड्रॉ किया, उसके अंदर के सारे पॉइंट ऑफ फंक्शनैलिटी गए तो टेलर थ्योरम। 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2, अब यहाँ पे 2 सर्किल बन गए, सेंटर ओरिजिन हो गया, एक 1 रेडियस सर्किल, एक 2 रेडियस सर्किल, उनके बीच में फंक्शनैलिटी है 1 और 2 के बीच में, तो लॉरेंट एक्सपेंशन। मॉड z ग्रेटर देन 2, जो सर्किल आपने बनाया 2 रेडियस के बाहर फंक्शन फंक्शनैलिटी है, इनसाइड में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, तो इसको देखिए एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो फॉर सोल्यूशन we have fz equal to 1/z स्क्वायर माइनस का 3z और प्लस 2। तो जो भी फंक्शन गिवन है सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स के लिए क्या लिखोगे, 1/z स्क्वायर माइनस 2z माइनस z और प्लस 2, 2 बन जाए 2 और 1 3 हो गया। तो fz इक्वल टू 1/, यहाँ से z कॉमन है तो ये z माइनस 2 देगा, अगला फैक्टर्स z माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गए इसके फैक्टर्स के बाद में क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हम a पान b पान या डायरेक्टली ले सकते हैं, 1/z माइनस 2 और माइनस 1/z माइनस 1 ही पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। z माइनस 1 इधर आएगा और z माइनस 2 उधर जाएगा, तो माइनस z प्लस 2 प्लस 1 और ये 1/, एलसीएम करने पे वैल्यू सेम मिलेगी हमें। तो ये इसके हो गए पार्शियल फ्रैक्शन, यानी fz इक्वल टू z माइनस 2 और माइनस 1/, ये z माइनस 1 हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब फर्स्ट पार्ट में कंडीशन गिवन है मॉड z लेस देन 1, ठीक है, मॉड z लेस देन 1। इस कंडीशन को होल्ड कराते हुए हमें इसका एक्सपेंशन चाहिए, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट fz इक्वल टू अब यहाँ पे z माइनस 2 है, हमें z हमारा दिया हुआ है कि 1 से छोटा है, तो यहाँ पे माइनस 2 कॉमन करो, 1/- माइनस 2 कॉमन किया तो 1 माइनस z/2 हो गया। यहाँ से माइनस 1 कॉमन को तो प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस z हो जाएगा। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, हमने आगे यहाँ पे एक एक्सपेंशन होता है, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस x रेस्ट पावर माइनस 1 इक्वल टू वी नो दैट 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट सो ऑन। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये फॉर्मूले कब वैलिड हैं, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो, तभी दोनों फॉर्मूले हमारे वैलिड होते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन हुए हैं उन सभी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस या 1 माइनस एक्स और माइनस 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, बशर्ते 1 माइनस के साथ जो ये वैल्यूज दिख रही है आपके, ये z/2, ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एक से छोटी होनी चाहिए। तो मॉड जेड लेस देन 1 है तो ये जेड आ गया, छोटा हो गया। जेड अपॉन 2 यहाँ पे आ गया तो जेड अपॉन 2 और छोटा हो गया। अल्टीमेटली ये वैल्यू एक से छोटी है, यानी हमारी कंडीशन होल्ड हो रही है। हम इनको ऊपर ले जाके एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगला स्टेप देखो, -1/2 1 माइनस जेड अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर -1 हो गया एंड प्लस 1 माइनस जेड रेज़्ड टू पावर -1 हो गया। ठीक है ना, अभी फॉर्मेट बन गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो माइनस में है तो माइनस वाला सारे पॉजिटिव टर्म्स भी लेंगे। तो -1/2 1 प्लस जेड अपॉन 2 फिर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट 1 आगे ऐसे रहेंगे एंड प्लस ये 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड डॉट डॉट 1। इसको समेशन फॉर्मेट ले सकते हो। -1/2 सिग्मा n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी और ये z अपान 2 की पावर n लिख सकते हो एंड प्लस इसको सिग्मा n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट z पावर n लिख सकते हो शॉर्ट में। अब ये कैसे लिखा है ध्यान दीजिएगा, बार बार नहीं मतलब, ठीक है। तो अब जब z इक्वल n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो z पावर 0 1 हो गया, ये 1 लिखा है। यहाँ पे 1 रखो पावर में z आ गया, 2 रखो z स्क्वायर हो गया। ऐसे इसमें देखो z अपॉन 2 की पावर n है, n पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 रखो तो 1 हो गया, ये 1 मिल जाएगा। 1 रखो तो z अपॉन 2 मिल जाएगा, 2 रखो तो z स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर मिल जाएगा एंड सो ऑन, सारे टर्म्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से पहला फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन का एक्सपेंशन फाइंड किया, यानी जो हमारे पास फंक्शन ही गिवन था सीरीज फॉर्मेट में हम कैसे लिखें वो चीज़ आ गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। तो जस्ट यस, तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे था, सेकेंड पार्ट में कंडीशन है 1 लेस देन मॉड जेड और लेस देन 2। तो सर्किल हमारा 1 और 2 के बीच में जो सर्किल बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, उनके बीच में फंक्शन एनालिटिक है। तो सिंपल तरीका देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि 1 लेस देन मॉड जेड एंड कॉमा मॉड जेड लेस देन 2 हो गया। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, इस कंडीशन को दो पार्ट में ब्रेक किया, 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2। फिर इन कंडीशंस को एनी हाउ लेस देन 1 में कन्वर्ट करो, तो ये 1 अपान मॉड जेड लेस देन 1 हो गया, यहाँ पे मॉड जेड अपान 2 लेस देन 1 हो गया। तो वहाँ पे जो फंक्शन जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया था वो ये था, एफ जेड इक्वल टू 1 अपान जेड माइनस 2 और -1 अपान 1 माइनस जेड था। अब इन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें कॉमन करना है, 1 अपान जेड लेस देन 1 है तो ये वैल्यू 1 अपान जेड में आनी चाहिए, तो ये जेड कॉमन करेंगे। यहाँ जेड अपान 2 होना चाहिए, जेड अपान 2 कब मिलेगा जब यहाँ से -2 कॉमन करो। तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग में कॉमन करना है, यहाँ से -2 कॉमन किया 1 अपान -2 और ये हो गया 1 माइनस जेड अपान 2 हो गया। ऐसा -2 कॉमन किया, जेड अपान 2 माइनस में जाएगा, ऊपर ले गए तो -1 हो गया। यहाँ से 1 अपान जेड चाहिए तो जेड यहाँ से कॉमन करो, माइनस का जेड तो प्लस 1 अपान जेड हो गया, तो ये 1 माइनस 1 अपान जेड रेज़्ड टू पावर -1 हो गया। यहाँ से माइनस जेड कॉमन किया इसलिए प्लस हुआ है, ठीक है। माइनस जेड से अपान में जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 अपान जेड हमने ऐसे लिखा और ऊपर ले गए तो -1 हो गया। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, तो -1/2 ये वैल्यू क्या होगी 1 प्लस जेड अपान 2 फिर प्लस जेड स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट 1, फिर ये प्लस 1 अपान जेड, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर डॉट डॉट 1 इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। ये 1 प्लस जेड अपान 2 प्लस जेड स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर डॉट डॉट 1, ये 1 अपान जेड अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपान जेड स्क्वायर 1 अपान जेड क्यूब एंड डॉट डॉट 1, और इसके बाद में इक्वल टू में -1/2 समेशन के फॉर्मेट सिग्मा n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ये z अपान 2 की पावर n आ गया एंड प्लस ये सिग्मा n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 1 अपान z की पावर n आ गया। इट इज योर आंसर। हाँ, इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में है कंडीशन आपके पास में मॉड जेड ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे मॉड जेड ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ, कंडीशन को एनीहाउ में लेस देन 1 चाहिए, तो हम इधर से पढ़ना स्टार्ट कर दें, 2 लेस देन और मॉड जेड ऐसे ले सकते हैं।
2 यहाँ पे लेस देन मॉड जेड, अब इसको डिवाइड कर दो तो इम्प्लाइज दैट 2 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1। तो उस कंडीशन को हमें लेस देन 1 में लिखना है। 2 अपॉन मॉड जेड अब लेस देन 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास ये गिवन था, यहाँ पे पहले हमारी 2 अपॉन जेड आने चाहिए, तो 1 अपॉन अगर 2 अपॉन जेड लेस देन 1 है तो 1 अपॉन जेड इज आल्सो लेस देन 1। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास पहला था, फ्रॉम फर्स्ट एफ जेड इक्वल टू, अब यहाँ से जेड माइनस 2 है, हमें क्या चाहिए 2 अपॉन जेड चाहिए, 2 अपॉन जेड जेड कॉमन करो, ये 1 अपॉन जेड और 1 माइनस, अब ये 2 अपॉन जेड हो गया। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से जेड कॉमन करो, माइनस का जेड कॉमन करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये जेड और 1 माइनस 1 अपॉन जेड हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, ये सॉरी लाइक दिस। चलो तो अब इसका पावर को 1 अपॉन जेड और ये 1 माइनस 2 अपॉन जेड रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन जेड 1 माइनस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर माइनस 1 हो गया। इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन जेड एक्सपेंशन करो 1 प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 2 अपॉन जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस डॉट टू 1, फिर प्लस 1 अपॉन जेड 1 प्लस 1 अपॉन जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर एंड डॉट डॉट टू 1। ठीक है ना, अब चाहो तो इनका इसमें अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ये 1 अपॉन जेड पावर को डिस्टर्ब कर देगा, तो ये सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2 अपॉन जेड की पावर एन लिख सकते हो और इसमें जेड मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड। यहाँ ऊपर वाले में गलती हुई है, ये जस्ट यहाँ पे 1 अपॉन जेड बोल रहे हैं तो ये जेड था, तो ये एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट वेरी करेगा 1 टू इनफाइनाइट जी। ठीक है ना, चलो तो 1 अपॉन जेड ये हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका देखिएगा, फोर्थ पार्ट में है कि फोर्थ पार्ट में क्या था, 0 लेस देन मॉड जेड माइनस 1 और ये लेस देन 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मॉड लेस देन 1 इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू होगी मॉड जेड माइनस 1 और लेस देन 1 हो गया। ये फिक्स फॉर्मेट में है, तो फ्रॉम फर्स्ट जो हमारे पास रिलेशन फर्स्ट हमने निकाला था एफ जेड का, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब यहाँ पे जो कंडीशन है फैक्टर के फॉर्मेट में है, तो फंक्शन को हमें इसी फॉर्मेट में चेंज करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 अपॉन जेड माइनस 2 को हम जेड माइनस 1 और माइनस 1 लिखेंगे और माइनस 1 अपॉन ई जेड माइनस 1 के रूप में लिखा ही है ऑलरेडी, तो यहाँ से देखिएगा इक्वल टू, और जेड माइनस 1 एक से छोटा है, तो जेड माइनस 1 जब एक से छोटा तो माइनस साइन कॉमन कर लो, सिर्फ माइनस, तो ये 1 माइनस यहाँ पे जेड माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, इसका एक्सपेंशन नहीं होगा, ये टर्म एज इट इज रहेगा। जैसे नहीं आपसे कहिए जब 1 अपॉन जेड का एक्सपेंशन करो, तो 1 अपॉन जेड का एक्सपेंशन कैसे करोगे? ठीक है, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि 1 अपॉन जेड इसका एक्सपेंशन करो इसका, अब इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे? ठीक है ना, फॉर्मूला तो हमारे पास में था 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 वाला, तो अब यहाँ पे कंडीशन इसी में हो, यही चीज़ दिया हुआ है, तो हमारे पास हम एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इक्वल टू माइनस ये 1 प्लस जेड माइनस 1 फिर प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड माइनस 1 का क्यूब भी लिख सकते हो डॉट डॉट शो 1, और ये टर्म्स आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे जेड माइनस 1। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट में जो आंसर आ रहा है आपका वो माइनस जेड माइनस 1। अब इसको चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं इक्वल टू माइनस सीरीज, उसको समेशन फॉर्मेट में लिखा, तो माइनस का सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और ये जेड माइनस 1 की पावर एन कर दो। ठीक है, 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 2 3 मिलता रहेगा सब। तो इस तरीके से हमारा ये एक आंसर हो गया है। ठीक है ना, तो इसमें चलिए इसमें अभी इतना रखते हैं। थैंक यू।